दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपकी जिंदगी में। दोस्तों आप जानते हैं इस दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं और हर देश की अपनी कहानी है। हर देश का अपना एक देखिए दायरा है, हर देश का अपना बॉर्डर भी है। लेकिन दोस्तों दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके बॉर्डर सबसे अलग है। जब भी बात होती है बॉर्डर की तो आपको लगता होगा कि भाई बड़ी बड़ी दीवारें होंगी या बहुत ज्यादा संख्या में पुलिस वाले होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे अलग और दिलचस्प बॉर्डर्स के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है? और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो कहते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा अकड़ में रहते हैं। वही हाल है भाई पाकिस्तान का। आज आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर का माहौल कैसा है। दोस्तों अगर आप अमृतसर कभी जाएं और बाघा बॉर्डर ना देखें तो यकीन मानिए आपकी ट्रिप बिल्कुल अधूरी होगी। रोजाना सूर्यास्त से पहले बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी होती है। इस सेरेमनी में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जवान शामिल होते हैं। इसको देखने के लिए दोनों की तरफ काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। बाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड को देखने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर सेना के जवानों की परेड को देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग और वहाँ के बाजारों को देखने का अगर प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों बाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को अपनी इस यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाघा बॉर्डर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों बाघा बॉर्डर जाने के लिए आपको पहले अमृतसर पहुंचना पड़ेगा। अमृतसर जाने के लिए देखिए आपके पास बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों ही ऑप्शंस हैं। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से शहर तक जाने के लिए टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आप ट्रेन और बस से भी अमृतसर जा सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ रिट्रीट सेरेमनी का समय क्या है। दोस्तों अगर आप बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी सही समय पर देखना चाहते हैं तो आपको 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच, बैग या सामान जमा करने और सीट तक पहुंचने में समय लगता है। आपको बता दूं गर्मियों में रिट्रीट सेरेमनी का समय 5:15 और सर्दियों में 4:15 होता है। यहाँ होने वाली रिट्रीट सेरेमनी 45 मिनट तक चलती है। बाघा बॉर्डर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। नंबर 2, मलेशिया और इंडोनेशिया। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों के बीच का बॉर्डर। जी हाँ, कहा जाता है कि ये दोनों ही देश आज से नहीं बल्कि न जाने कितने सालों से आपस में लड़ रहे हैं। इन्हें आज तक ये नहीं पता कि कौन सा एरिया किस देश का है। लेकिन दोस्तों आप इस बॉर्डर को देख लीजिए। क्या आपको लगता है ये बॉर्डर है? यहाँ पे ना तो कोई पुलिस वाला है और ना ही यहाँ पे कोई फोर्स है। दोस्तों वो कहते हैं ना, जब इस तरह का बॉर्डर होता है तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। यहाँ के लोकलों का यही कहना है कि इन दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध ना होने के बाद भी यहाँ के लोग एक दूसरे के देश में घुस जाते हैं और वापस अपने देश के बॉर्डर में आ भी जाते हैं। वाकई में एक कमाल की बात है। आप देखिए कैसे यहाँ पर आसान सी जिंदगी है। यहाँ पर लोग आराम से बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। अगर किसी को बताया ना जाए तो शायद ही भाई किसी को पता चलेगा कि कौन सा हिस्सा मलेशिया का है और कौन सा इंडोनेशिया का। वाकई में एक कमाल का बॉर्डर है। दोस्तों आप हमारे संग अंत तक इस वीडियो में बने रहें, हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कमाल के फ्रेंडली बॉर्डर्स। नंबर 3, खुंजेरा पास। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर। जी हाँ, आपको लगेगा भाई ये किस तरह का बॉर्डर है, तो भाई मैं आपको बता दूं ये सी लेवल से 15,000 से भी ज्यादा की ऊंचाई पर है। वही कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। कहा जाता है कि यहाँ पर आपको फुल ऑन मस्ती करने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पर होता है स्नोफॉल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बॉर्डर तक पहुंचना किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यहाँ पर भयानक ठंड पड़ती है और ऐसे में किसी के लिए भी नवंबर से मई तक के महीने में यहाँ आना आसान नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों आप कह सकते हैं कि इस महीने में ये बॉर्डर बंद ही रहता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तान में आप गाड़ी बाएं तरफ से चलाते हैं, लेकिन जब बात होती है चीन की तो आपको राइट साइड से चलानी होती है। जी हाँ, आपको बता दूं चीन का गुलाम बन चुका है पाकिस्तान। ये बॉर्डर कुछ दिनों के बाद हटाए जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के कई एरियाज पर चीन की नजर है और इस समय पाकिस्तान चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। नंबर 4, बेल्जियम नीदरलैंड्स बॉर्डर। दोस्तों नीदरलैंड और बेल्जियम का यह बॉर्डर विश्व का सबसे अजीबोगरीब बॉर्डर है। यह बार्ले शहर में है। एक और जहां पूरा शहर नीदरलैंड से घिरा हुआ है, वहीं 26 जगहों पर यह बेल्जियम के अंदर आता है। शहर की सड़कों पर यह बॉर्डर साफ साफ दिखाई देता है। कहते हैं दोस्तों इस बॉर्डर को देखने भर के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे कमाल की बात तो ये है कि आप अपना एक पैर बेल्जियम में रख सकते हैं तो वहीं दूसरा पैर नीदरलैंड में। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है।
यहाँ के लोग भाई आराम से चिल करते हैं और मस्ती में बैठते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बॉर्डर को क्रॉस भी कर लेते हैं। भाई बात तो सही है, जब बॉर्डर ही होगा इस तरह का तो कोई भी क्रॉस करेगा ही करेगा। आप देखिए कैसे यहाँ पर एक छोटा सा मार्क है और वही बॉर्डर भी बन गया है दोनों देशों का। इसको देखने के बाद शायद ही कोई ये कह सकता है कि ये बॉर्डर है। दोस्तों अगर आपने इस बॉर्डर को नहीं देखा तो जब भी मौका मिले एक बार आप जरूर जाना, ठीक है? और इसको देखना, यकीन मानिए आपको अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। नंबर 5, होटल अरबेज। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा बॉर्डर जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप इसको देखिए, ये वाकई में बड़ी कमाल की चीज है। दोस्तों ये होटल आधा फ्रांस में है तो आधा ये स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एक ही बेडरूम से आप भाई 2 देशों के मजे ले सकते हैं। दोस्तों इस होटल को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ जो बेड होता है उसका आधा हिस्सा होता है भैया स्विट्जरलैंड में तो आधा आता है फ्रांस में। ये सोच के आपको लग रहा होगा वाकई में यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। दोस्तों आप देखिए कैसे यहाँ पर पिलो को लगा के रखा गया है और ये 2 देशों को दर्शाता है। क्या आपने दोस्तों इस तरह का यूनिक बॉर्डर कभी देखा था? नहीं देखा होगा, वाकई में बड़ा कमाल का है। इस होटल का जो ब्रेकफास्ट एरिया है वो भी वही फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में बटा हुआ है। इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना कमाल का बॉर्डर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बॉर्डर को देखने के लिए टूरिस्ट की भारी संख्या यहाँ आती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस होटल में वो रहना भी चाहते हैं। वाकई में यार कोई भी इस होटल में रहना चाहेगा। ये वाकई में सबसे अलग किस्म का होटल है। अगर आपको मौका मिले तो एक बार भाई यहाँ पे जरूर जाइएगा। नंबर 6, नॉर्थ वेस्ट एंगल। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर। जी हाँ, ये एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पर एक भी पुलिस वाला या कोई भी फोर्स नजर नहीं आएगी। कहते हैं कि इस बॉर्डर को क्रॉस करना सबसे आसान है, लेकिन आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों कनाडा और अमेरिका के बीच में अच्छे रिश्ते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा समझदार हैं। दोनों ही देश बहुत ही पैसे वाले हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं ना तो कोई गलत तरीके से कनाडा से अमेरिका जाता है और ना ही अमेरिका से कनाडा। और सबसे अच्छी बात यही है, साथ ही बॉर्डर जहाँ पर है वहाँ पर एक बड़ा सा गांव है और यहाँ से ये आप दोनों देशों का नजारा देख सकते हैं। आपको बता दूं ये गांव अमेरिका में ही है। यहाँ से आप कनाडा आसानी से जा सकते हैं। वाकई में दोस्तों इस तरह का बॉर्डर होने से कई बार मन को सुकून मिलता है। कई बार लगता है काश पूरी दुनिया में यही माहौल होता, ऐसे बॉर्डर्स होते तो कितना अच्छा होता। नंबर 7, इवासू फॉल्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बड़ा ही कमाल का बॉर्डर है, अर्जेंटीना और ब्राजील के बीच में है। जी हाँ, आप देखिए यहाँ पर माहौल कैसा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरह से वाटरफॉल हो रहा है। कहा जाता है कि भी इस तरह का नजारा आपको किसी भी देश के बॉर्डर में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ का सीन बड़ा ही कमाल का है। वैसे भाई ये बात सच भी है, इस तरह का बॉर्डर शायद ही आपने कहीं देखा होगा। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कोई ऐसा बॉर्डर हो भी सकता है? आप जानते हैं इसके बारे में क्या कहा जाता है? वही इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राजील के टूरिस्ट आते हैं क्योंकि अर्जेंटीना के अंदर जो आता है और एक कदम की दूरी पर ब्राजील देश भी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको सब कुछ दिख जाता है, अच्छी लोकेशन, 2 देश और सबसे कमाल की बात यह कि यहाँ का माहौल पार्टी वाला रहता है ब्रो। ये बॉर्डर कम पार्टी एरिया ज्यादा लगता है। नंबर 8, बैंजियोक डीशन वाटरफॉल। दोस्तों ये नजारा है चीन और वियतनाम बॉर्डर का। कहते हैं कि इनके बॉर्डर भी भाई सबसे अलग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और वियतनाम के बीच में बनती नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ के बॉर्डर्स को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है यार ये तो बड़ी कमाल की जगह है। आप देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पर वाटरफॉल का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। क्या बात है, इसे कहते हैं ब्रो इंटरनेशनल बॉर्डर। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर चारों तरफ साफ पानी नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे भाई इस तरह की लोकेशन को देखने के बाद? वाकई में पिक्चर परफेक्ट लोकेशन से कम नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर भी हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं और बहुत ही मजे करते हैं। यहाँ का सीन बड़ा ही अमेजिंग है, दिल खुश हो जाता है भाई यहाँ पे आके। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है यहाँ भी किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। नंबर 9, प्लायस डी टिजुआना। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बॉर्डर मैक्सिको देश और अमेरिका के बीच का। जी हाँ, आप इस बॉर्डर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना कमाल का बॉर्डर है यार। आपको बता दो दोस्तों इस बॉर्डर पर एक बड़ी सी आयरन रॉड लगा दी गई है। आप जानते हैं आयरन रॉड क्यों लगाई गई है? क्योंकि इसकी एक तरफ मैक्सिको देश है तो वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका की तरफ ये रॉड लगाई गई है दोस्तों ताकि उनके देश में मैक्सिको का कोई आदमी एंटर ना करे। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले कई सारे मैक्सिको के आदमी अमेरिका में एंटर कर जाते थे, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया क्यों ना एक बड़ी सी आयरन रॉड लगा दी जाए। उसके बाद दोस्तों ये लगा दी गई। हालांकि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बॉर्डर पर आ जाते हैं और एक दूसरे को इस आयरन रॉड के आर पार से हेलो कहते हैं। कई बार तो ये बास्केटबॉल का मैच भी खेल लेते हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह का बॉर्डर है। नंबर 10, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। भाई ये कभी एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन ये बात अलग है कि अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कहते हैं दोस्तों इस बॉर्डर को देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। आप देखिए इसको कैसे बनाया गया है,
कहा जाता है यहाँ पर सिर्फ आपको आर्मी ही आर्मी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ना तो आम आदमी आ सकता है और ना ही इसका सीन देख सकता है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे टेंशन भरा बॉर्डर है, कब गोली चल जाए पता नहीं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इनमें से कौन सा बॉर्डर है जिसको आप देखना चाहेंगे, कमेंट कीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।